साहब, अब 24 नवंबर की फाइनल कॉल दे दी गई है और जो कॉल है उसमें आप रुकावटें खड़ी करें, क्रैक डाउन करें, कुछ भी करें, पीटीआई कह रही है कि हम आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब साहब, जितने एहतजाज थे पिछले 1.5 से 2 साल में, अगर हम उसको देखें तो पीटीआई नाकाम रही है हुकूमत या रियासत पर प्रेशर डालने पे। और वो जो प्रेशर था इनका, वो हमेशा वो प्रेशर की बजाय इनके अंदर कोई ना कोई टूट फूट या फिर ये ऐसा कारनामा करके गए हैं जो कि बाद में इन्हीं के खिलाफ चार्जशीट बना है। तो ये आप देखिए, हमेशा ही एक्सट्रीम किस्म के ऐलानात करते हैं। आपने देखा पहले इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने के लिए लॉन्ग मार्च पेशावर में अनाउंस किया गया। उस वक़्त भी अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती, अनाउंसमेंट ना होती, तो बिल्कुल लग रहा था और तैयारी थी कि इलेक्शन उस वक़्त हो जाते और असेंबलियां तोड़ दी जाती। वो इनके पॉलिटिकल प्रेशर डालने की वजह से वो उस वक़्त ना हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने एक्सट्रीम एक लॉन्ग मार्च किया, इस्लामाबाद में आग लगाई, कुछ ना हुआ। फिर उसके बाद असेंबलियां तोड़ दी, असेंबलियों से भी कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, फिर इस्तीफे दे दिए। ये सारे एक्सट्रीम किस्म के एहतजाज के तरीक़ाकार हैं जिसका कोई असर उस वक़्त के सिस्टम और हुकूमत पे नहीं हुआ। और इसके बाद अब मौजूदा सूरत हाल में 2 बड़ी ये कॉल्स दे चुके हैं और दोनों कॉल्स में इनके अपने रहनुमा या तो मशकूक हुए हैं या फिर उन्होंने डॉज किया है अपने कारकुनों को भी और बानी पीटीआई को भी। और आप देख लें, जैसे हर एहतजाज के बाद इनके अंदर कोई तोड़ फोड़ हो जाती है, ये अंदर से टूट फूट जाते हैं, कोई ना कोई नया रहनुमा या साइडलाइन कर दिया जाता है या उसके खिलाफ चार्जशीट उसे कर दिया जाता है कि वो मिल गया है, वो गद्दार है। आप शाह महमूद कुरैशी देख लें, उनकी फैमिली को चार्जशीट कर दिया गया, वो अलहदा है। परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। पुराना कोई भी सियासी आदमी, वो गंडापुर साहब रह गए थे, उन पर तो लोग अब यकीन नहीं करते जिस तरह उन्होंने 2 दफ़ा किया है। तो ये वाली कॉल भी, इसका हशर भी वही होगा जो पिछली तमाम इनकी इस तरह की एहतजाजी कॉल्स का हुआ है। और मैं समझता हूं फैक्टर्स आपने कहे, अब उसमें मसला ये है कि इस दफा इमरान खान ने कहा है कि जितनी भी लीडरशिप है उसको आना पड़ेगा, जितने भी एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, पार्टी की लीडरशिप है उनको आना पड़ेगा। जो पिछले एहतजाज नाकाम हुए उसमें ज़ाहिर है एक तो जो टर्न आउट है वो इतना बड़ा नहीं था, दूसरा आपकी तरफ से एक मैसिव क्रैकडाउन किया गया था। इस दफा ये कह रहे हैं पूरी लीडरशिप भी निकलेगी, अवाम भी निकलेगी, आप क्रैकडाउन करें, कंटेनर्स लगाएं, उन्हें हटाकर आगे बढ़ा जाएगा। तो इस दफा कैसे रोकेंगे आप? देखिए, क्रैकडाउन अगर ये उसका शिकायत करते हैं तो अगर ये कोई एसओपीज़ के अंदर कोई एहतजाज की कॉल या जलसे करते रहे, इन्हें इजाज़त मिलती रही है। मगर देखिए, आप पिछली 2 जो बड़े इजाज़त के बाद भी कभी वापस ले ली जाती है, कभी रुकावटें लगाई जाती हैं, कभी कंटेनर्स होते हैं, कभी रेड्स होते हैं, ये सब तो होता है। देखिए, जिनका माजी 9 मई हो, जिनका माजी सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें लटकाना हो, पीटीवी पे कब्जा हो, कैदियों को रहा करवाना हो, जिनका माजी इस तरह के इकदामात से भरा पड़ा हो, उसको बड़ी मुहताक हो के इजाज़त देनी पड़ती है। बहरहाल, अगर उसके बाद जो 2 कॉल्स थी इनकी बड़ी कॉल्स, उनमें टर्न आउट अगर रहा तो सरकारी मुलाजमीन को और बहुत सारे लोगों को अगर लेकर आके कामयाब हुए तो वो केपीके था। पंजाब खामोश रहा, पंजाब की तरफ से कोई रेजिस्टेंस आपको इतनी बड़ी नहीं मिली, सिंध में कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली, केपी बलूचिस्तान में कोई इतनी बड़ी रेजिस्टेंस नहीं मिली। इवन इस्लामाबाद, जहां पर ये कहते हैं कि हमारा हब है और इन्हें बहुत कहते हैं हमें वोट मिलता है, वहां से भी कोई खातर खा ऐसा नहीं। सो मामला ये है कि ऐसा कोई इसमें ख़तरे की बात नहीं है। और ये तो कहते थे, हर दफ़ा ही कहते रेड लाइन है, हर दफ़ा कहते आखिरी दफ़ा है, हर दफ़ा कहते मैं खुद देखूंगा, हर दफ़ा कहते जो नहीं निकलेगा फिर ये हो जाएगा। 26वीं तरमीम हो गई, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुकने की हो गई, हुकूमत असेंबलियाँ तोड़ के इलेक्शन करवाने की कोशिश की, नहीं हुए। उसके बाद अपनी रहाई के लिए कई हीले बहाने किए, कुछ नहीं हुआ। और अब भी 190 मिलियन सर पे खड़ा है। मसला ये है। और दूसरी बात है कि अब इनके पास, इन्हें लगता है कि अंधेरा ही अंधेरा है, अब शायद वो गुड टू सी यू या अदलिया से भी इमदाद आने की कोई चांस नहीं लगता, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं और इसलिए अब ये लास्ट कॉल के तौर पर। तलाल साहब, अगर इन तमाम फैक्टर्स की वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हैं तो कहीं इन तमाम फैक्टर्स की वजह से आप भी ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हैं कि जी अब कुछ नहीं होगा, लोग नहीं निकलेंगे, नहीं आएंगे? आप लोग
फरवरी के इंतखाबात में भी ओवर कॉन्फिडेंट थे, नताइज फिर क्या हुए, फिर किस तरीके से मामलात हुए, फिर आपको कैसे हुकूमत मिली, तो आप इस दफ़ा भी अगर वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, कहीं आप भी ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हैं? देखिए, हमेशा आप देखें सरवाइव किसने किया, आखिर कौन कामयाब हुआ? सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ, उसके बाद असेंबली तोड़ी गई, गलत तोड़ी गई गैर आईनी तौर पर, वो दोबारा हुकूमत, फिर इन्होंने कहा फौरन इलेक्शन करवाओ, नहीं हुए, फिर इन्होंने असेंबलियां तोड़ी, नहीं कामयाब हुए, इस्तीफे दिए, नहीं कामयाब हुए, इलेक्शन हुए, उसके रिजल्ट्स नहीं मानते, नहीं कामयाब हुए, हुकूमत बनी, 26वीं तरमीम, उसको रोकने की कोशिश, नहीं कामयाब हुए। तो हमेशा सरवाइव अल्हम्दुलिल्लाह वो नून लीग और हुकूमत ने किया है, पाकिस्तान की रियासत ने किया है। जितना ब्लैकमेल इमरान खान ने किया है, पाकिस्तान की 75 साल की जो तारीख है उसमें इतना ब्लैकमेल रियासत को कभी नहीं किया। 9 मई हो, IMF को ख़त हो, साइफर हो, इस्लामाबाद का लॉकडाउन और पाकिस्तान को बंद करना हो, और उसके बाद एक सूबे का वज़ीर आला कहे कि मैं आऊँगा और फिर सरकारी मशीनरी से सब कुछ ले आऊँगा, लेकिन रियासत ब्लैकमेल नहीं हुई और ना होगी। और इनमें इस दफा उन्होंने जो एहतजाज के साथ मैसेजिंग भी की है, वो भी आपको नहीं की, हुकूमत को नहीं की, बल्कि इदारों को ही की है, और कहा कि एहतजाज लीड करने और ख़त्म करने का इख्तियार उसी कमेटी के पास होगा जो मैं बना रहा हूँ, और मुज़ाकरात जब करने होंगे, मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखा है, मगर कहा जब करने होंगे और जिससे भी करने होंगे, हैंडलर्स जिसको आगे करेंगे हमारी कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी। यानी ये भी इस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि वो आपके हैंडलर्स हैं, वो मजबूर होंगे मुज़ाकरात के लिए, फिर उनसे मुज़ाकरात होंगे। देखिए, एक तो ये वो वाली इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जो डबल गेम्स करती थी या हुकूमत कुछ के पीछे खड़ी नहीं होती थी, ये बड़ी क्लियर है। और आज का जो सियासी इस्तेकाम है, आज की जो मुआशी इस्तेकाम है, आज जो पाकिस्तान में महंगाई में कमी हो या स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरी हो, उसमें पूरे के अदारे जो हैं साथ खड़े होने की वजह से है। ये मतलब इमरान खान साहब की बातें याद आ गई कि इमरान खान साहब कहते थे जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट वो इस्टेब्लिशमेंट है जो माजी में कभी नहीं थी, इससे बड़ा जमहूरी तो आया ही नहीं कभी आर्मी चीफ, क्योंकि ये पूरी तरह हुकूमत के साथ खड़ा है, ये मेरे साथ खड़ा है, मैं कहना चाहता हूँ, पूरी कौम को बताना चाहता हूँ, वो बातें याद आ गई। ये एक्चुअली बाजवा और इमरान जो थे ना, ये दोनों ही डबल गेमर्स, और वो एक दूसरे से जो मुनाफकत होती है वो दोनों ही कर रहे थे। यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है, यहाँ पर क्लैरिटी है, कंसिस्टेंसी है, यहाँ पर पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए बिल्कुल एक दूसरे के साथ खड़ी है हुकूमत और अदारे, और ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। और हम बड़े क्लियर है, हमारा ज़ाती मुफाद नहीं, हमारा पार्टी का मुफाद नहीं। क्या पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं हुई? क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से नहीं निकला? क्या IMF की डील ने पाकिस्तान को दोबारा से एक दफ़ा मईशत को जान नहीं डाली? क्या पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर्स या पाकिस्तान के बैरूनी तलकात, वो SCO की कॉन्फ्रेंस हो या बाकी मामला बेहतर नहीं हुए? और अगर ये सब कुछ हुआ है और पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ में जंग में नया रिजॉल्व नजर नहीं आ रहा क्या? अगर तो ऐसी सूरत में हम भी अपना सब कुछ छोड़ के, तो तलाजू साहब, जब सिचुएशन ऐसी हो जिसमें ज़ाहिर मुआशी इस्तेहकाम के इशारे नजर आ रहे हों, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स में कामयाब हुए हों, 26 में आईनी तरमीम हो गई, अगर आपको अदलिया से खतरा लग रहा था वो खतरा भी टल गया, अगर ये सारे मामलात हों, तो इस वक्त आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे या आपको इस्तेहकाम ही चाहिए, उसके लिए आप इंगेज करेंगे तहरीक इंसाफ को कि जी आए हमारे साथ बैठकर बात करें, हल निकालने के लिए बात करें, आपके क्या मुतालबात उसके लिए बात करें, आप उन्हें चैलेंज करेंगे ओवर कॉन्फिडेंट होकर, या उन्हें मुज़ाकरात की टेबल पर लाने की कोशिश करेंगे? आप हुकूमत में हैं। देखिए, बातचीत जो है वो पार्लियामेंट के फोरम से होती रहती है, ये कमेटियों का हिस्सा है और ये पार्लियामेंट का हिस्सा है। एक सूबे की हुकूमत इनके पास है, अहम तरीन पाकिस्तान के फैसले इनका वज़ीर आला उसका हिस्सा होता है। मगर अगर कोई समझता है कि मुज़ाकरात अडियाला में कैदी के साथ होंगे या मुजरम के साथ होंगे या NRO देने के लिए होंगे या ये हुकूमत या रियासत ब्लैकमेल होगी, तो ऐसा नहीं होगा और ना हुआ है। उस सूरत हाल में भी नहीं हुआ जब बहुत चीज़ें पीक पर थीं, और अब ऐसी कोई सूरत नहीं, NRO नहीं मिलेगा, किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी उन गुनाहों की, वो 190 मिलियन हो, वो 9 मई हो, या वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किए गए इक़दामात हो। हाँ, सियासी बातचीत पार्लियामेंट के अंदर जो इनके लोग हैं उनसे होती रहती है,
होती रहेगी। 26वीं तरमीम में भी ये कमेटी में बैठे रहे, आखिरी दिन तक बैठे रहे, बल्कि इनके लोगों ने कहा कि ये तरमीम तो बड़ी मुनासिब है, हमें कबूल है, लेकिन हमें इजाज़त नहीं है अडियाला से कि हम वोट दे सके। तो सियासी बात भी होगी, पाकिस्तान के लिए बात भी होगी, मगर ब्लैकमेलिंग एनआरओ नहीं होगा। जिसको आप ब्लैकमेलिंग या एनआरओ कह रहे हैं, अब अगर सूरत हाल ये है और तहरीक इंसाफ की जो अपनी हिस्ट्री है उसमें उनके जो एहतजाज है उसमें वायलेंस हुआ है, अगर कभी 9 मई के वाक़यात, पीटीवी हमला, पार्लियामेंट हमला अगर पार्टी ने खुद किया है, तो कभी अगर वो प्रोटेस्ट करने आ रहे थे और रियासती इदारों की तरफ से रोकने की कोशिश की गई तो उस कन्फ्रंटेशन की सूरत में भी वायलेंस हुआ है। तो वायलेंस अगर उन्हें नहीं सूट करता तो आपको भी नहीं सूट करता, और ऑपोजिशन को अक्सर एनार्की और वायलेंस सूट कर जाता है क्योंकि हुकूमतें डिस्टेबलाइज हो जाती हैं। तो आपको ये खतरा नहीं है कतई तौर पर 24 नवंबर को? देखिए, सबसे पहले तो अदारोों के अंदर इन्हें एक खामोश किस्म की सहूलतकारी की जा रही थी। कुछ लोग गिरफ्तार हो गए और कुछ लोग जो है उनसे वो इख्तियार छीन लिया गया, या वो फिर गुड टू सी यू वाले जो हैं वो ना रहे। और अब उसके बाद जब अंदर से इनकी जमात भी टूट फूट का शिकार है, जब इनके पास लीडरशिप नहीं है, इनके घर भी बहन और भाभी का मामला है, और वैसे भी लोग अब ये समझते हैं कि जब इकॉनमी बेहतर हो रही हो, जब पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा हो, तो एहतजाज की कोई वजह होनी चाहिए ना। क्या एहतजाज में बिजली की बिल की बात कर रहे हैं, एहतजाज में दहशत गर्दी की बात कर रहे हैं, एहतजाज में पाकिस्तान में लोगों का चूल्हा चलाने की बात कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ एक है, हमें माफ़ी मिले, एनआरओ मिले, 190 मिलियन हो या दूसरी चीज़ों से हमें जान छुड़ाई जाए। और अब ऐसी नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। हाँ, इंतजाम हम पूरा करेंगे, इस वक्त मुकम्मल करेंगे। इस वक्त आपका जो एतमाद है वो इस बात पर है कि हालात और वाक़यात ऐसे नहीं हैं कि लोग निकलेंगे इनके एहतजाज में 24 नवंबर को, या इस बात पर है कि निकल भी गए तो रियासत हमारे साथ खड़ी है और हम पूरी तरीके से ताकत का इस्तेमाल करेंगे और रोकेंगे? देखिए, हम सियासी एक हुकूमत है और सियासी हुकूमत ताकत का इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन होता है, और उससे ताकत का इस्तेमाल तो उस दिन भी ना हुआ जिस दिन 9 मई हो रहा था। ताकत का इस्तेमाल तब भी ना हुआ जब इस्लामाबाद को 25 मई 2022 को आग लगाई जा रही थी। ताकत का इस्तेमाल SCO के मौके पर भी, इनकी शरारत के मौके पर नहीं हुआ। तो वो तो कोशिश करेंगे कि ऐसा इस्तेमाल ना हो, लेकिन हर तरह की ऑप्शन, हर तरह का इंतज़ाम हुकूमत करेगी ताकि मौजूदा इस वक्त जो सियासी इस्तेकाम बड़ी मुश्किल से अचीव किया गया है, और इसी सियासी इस्तेकाम में मुआशी इस्तेकाम दे रहा है, इसी से गरीब का चूल्हा चल रहा है, इसी से स्टॉक एक्सचेंज और महंगाई कम हुई है। ये मुआशी इस्तेकाम जिस सियासी इस्तेकाम की वजह से है उसको किसी सूरत नहीं खोने देंगे और हर तरह से इंतज़ाम करेंगे। लेकिन मुझे ये ऑन ग्राउंड नज़र आ रहा है, मैं सियासी कारकुन हूँ, कि इनके बहुत ज़्यादा लोग कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, और इस कदर कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं कि वो निजी महफ़लों में खान साहब की जितनी भी ये इस्तीफ़े थे, असम्बलियों से दूरी थी, एहतजाज थे, 9 मई था, उसको वो तनकीद का निशाना बनाते हैं और वो कहते हैं कि इन्होंने हमारी ज़िंदगी और हमारी सियासतें उजाड़ दी हैं। सिर्फ सियासतदानों की सियासत नहीं उजड़ी, यहाँ जनरलों की नौकरियाँ, जजेस के कैरियर उजाड़ दिए हैं और पाकिस्तान को बहुत नुकसान दिया है। तो इनके अंदर बहुत सारी तनकीद हो रही है, इसी वजह से इनको अब कोई लीडर नहीं मिल रहा। अब कमेटी की सूरत में लेकर आ रहे हैं और ऐसे चेहरे इसमें होंगे। मसलन आज जिसने ऐलान किया है, जिस वकील साहब ने, उनका सियासत से क्या तल्लक है? यानी एक वकील, वो तो इमरान खान का पैगाम पहुंचाया ना वकील है, वो तो उन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम नरेट किया है। मैं वही कह रहा हूं ना, और रिपोर्टर से हमने कंफर्म किया इमरान खान साहब ने यही बात कही है। देखें, गुजारिश ये है, उसकी वो बात किसी सियासी आदमी को कहनी चाहिए थी, किसी पार्टी के किसी अहम ओहदेदार को कहनी चाहिए थी। वो मिलके आए थे, मगर पार्टी के लोग ओन कर रहे हैं, जो कि खान साहब की तरफ से ऐलान किया गया है। खान साहब की जो बहन है उन्होंने भी बाहर आके यही बात की, अलीमा खान साहब ने। मैं आपसे आज कह रहा हूं, असेंबली के अंदर 70% लोग या मुतनफर हैं, मजबूर हैं इनके साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए हैं, वो इसलिए इनके साथ नहीं खड़े क्योंकि वो समझते हैं कि सियासी हिकमत अमली इमरान खान की हमेशा ही फ्लॉप रही है। मगर अब मसला है ना कि पीटीआई में रहने के लिए ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। मगर पीटीआई में रहने के लिए इमरान खान साहब की हिकमत अमली पर अमल करना लाजमी है। आप वकील की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने खुद ट्वीट कर दिया तो वो फाइनल वर्ड हो गया पीटीआई के लिए। देखिए, उसका इमरान खान या पीटीआई को फ़ायदा नहीं हुआ। इमरान खान जेल के अंदर हैं, सज़ा याफ्ता हैं, मज़ीद सज़ाओं का इम्कान है।
पाकिस्तान और जो इनके दावे थे इलेक्शन में वो नहीं कर सके, और इनको सियासी नुकसान हर मौके पर हुआ है। इस्तीफों पर इख्तलाफ था, 90% लोग इस्तीफा नहीं चाहते थे, दिए, नुकसान हुआ। असेंबलियां नहीं तोड़नी चाहिए थी, तोड़ी, नुकसान हुआ। इसी तरह ये एससीओ की कॉन्फ्रेंस या आईएमएफ को खत लिखा, इस पर नहीं इत्तेफाक था अंदर। ज्यादातर लोग इन्हें समझाते थे, वो समझाते समझाते इनसे दूर हो गए।